अच्छा, हम लोग आज के पवित्र विवाह का हम लोग उसको उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। मंडली कृपया खड़ी हो जाए, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीनदयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आज के दिन हम आते हैं पिता, और तूने इस दिन को तूने पवित्र ठहराया ताकि आज हम इस जोड़े को हम इस कलीसियाई विधि के अनुसार परमेश्वर की आशीष को हम इनके बीच में हम शेयर कर सके, इनको हम दे सके पिता, ताकि इनका भावी जीवन हमेशा तेरी महिमा के लिए ही उपजने पाए और होने पाए। यही तुझसे गुजारिश है। पूरी आराधना को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। आप ही इसको अगुवाई करना। छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु के नाम सम्मान से समझ जाए। हम लोग छपे हुए कागज से गीत हम लोग गाएंगे। एक नंबर, हे ईश्वर दया सागर, और इसी के साथ हम लोग अंदर चलेंगे। हे ईश्वर दया सागर, दयाल हो हम पर, और आज हमारी विनती सुन ले, अनुग्रह कर। हे पिता स्वर्गवासी, तू अभी हाजिर हो, को रोक के हाथ में सौंप दे। सोने यीशु के जय लू लू विस्ता आया को, ये अपने हाथ जोड़ेंगे, तू जो मानो तो, और हे पवित्र आत्मा इन्हों पर उतरा, और इसको रख भी दोगे तो चलेगा। हम जहाँ हो हम बता की आशीर्वाद तू इनके रक्षा कर, सावधानी से बचा, और अपने उत्तम नाम इन दोनों को दुल्हन को दिखने लिखा लोकेशन चेंज कर, यहाँ यहाँ कर, यहाँ कर दो। हरे राम को अपने रात में सनातन जीवा, चलेगा तो मर लिखे का बैठ। अभी नहीं हो रहा था। पंकज और सुजाता विवाह कर चुके हैं।
और अब अपने विवाह पर परमेश्वर की आशीष पाने की इच्छा से यहाँ आए हैं। पुरोहित होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आप दोनों को स्मरण दिलाऊं कि परमेश्वर की यह आशीष उन्हीं पति पत्नी को दी जाती जो विवाह बंधन की पवित्रता को स्वीकार करते हैं और मसीही विवाह के दायित्वों को पूरा करने का संकल्प करते हैं। हम विवाह का उद्देश्य हम सुन लेंगे। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ उद्देश्य का एक अंश है, इसलिए उचित है कि कोई व्यक्ति विवाह को हल्की ना माने वरन आदर के योग्य समझे। अतः जो व्यक्ति विवाह करना चाहता या चाहती है वह उतावला होकर नहीं वरन श्रद्धा और सोच विचार करके एवं उस प्रेम से जो परमेश्वर का उपहार है विवाह करे। यह परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा पुरुष और स्त्री का प्रेम, उनके एक साथ बिताए गए जीवन, आपसी संगति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर कृपा से यह प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाहित जीवन में ऐसा प्रेम अस्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है तथा मानव जाति को निरंतर बनाए रखने और सुरक्षा विश्वास के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर का यह ठहराया हुआ तरीका है। पंकज और सुजाता इस समय अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आए हैं, इसलिए आप एक दूसरे से अपने विवाह की सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझ कर एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं करेंगे। हम भी आप दोनों के विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब उत्तम वस्तुओं के दाता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पंकज और सुजाता पर कृपा पूर्ण दृष्टि कीजिए, जो अपने विवाहित जीवन के लिए आपकी आशीष चाहते हैं। हे प्रभु, जब ये आपकी उपस्थिति में उन प्रतिज्ञाओं को जो उन्होंने एक दूसरे से की है स्वीकार करते हैं, तब उन्हें अपनी प्रेमपूर्ण देखभाल का आश्वासन दें, उनके आपसी प्रेम को गहरा बनाएं और उन्हें अनुग्रह प्रदान करें कि वे जीवन भर एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हाँ, इस वक्त हम लोग फिर एक गीत हम लोग गाएंगे। छपे हुए कागज से गीत नंबर 2 को हम लोग गाएंगे। इसका इसका लोकेशन उधर कर दो, इसमें हम भी आ जाएंगे। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राह में चलता है जो, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा, मुबारक वो शख्स है मुबारक। खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी राहों में चलता है जो। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर मेवादार दाखलता जैसी रहेगी, तेरे दस्तरखान पे तेरी औलाद जैतून के पौधों के मानिंद रहेगी। ऐसी बरकत उसको मिलेगी जो कि खुदा से डरता है, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा। होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा, मुबारक वो शख्स है मुबारक। खुदावन की खौफ में रहता है जो, उसकी राह चलता। खुदावन सियोन से तुझे बरकत दे,
और तू हमेशा भलाई देखे, देखे तू बच्चों को सलामती जिनकी हमेशा रहे, ऐसी बरकत उसको मिलेगी जो कि खुदा से डरता है। अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, मेहनत का फल वो पाएगा, होगा वो मुबारक, मुबारक वो शख्स है मुबारक, खुदावन के खौफ में रहता है जो, उसकी ही राह में चलता है जो, अपनी मेहनत का फल वो पाएगा, अपनी मेहनत फल वो पाएगा, होगा वो मुबारक, बरकत पाएगा, मुबारक वो शख्स है मुबारक, खुदावन की खौफ में रहता है जो, अपनी ही राहों में चलता है जो। बांडी कृपया बैठ जाए। इस समय विवाह की प्रतिज्ञाएं की जाएगी। पंकज और सुजाता, आप दोनों को मसीह विवाह के कर्तव्यों की याद दिलाई गई है। और आप दोनों ने प्रार्थना की है कि परमेश्वर आपको अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का अनुग्रह और शक्ति प्रदान करे। तो क्या आप दोनों इस समय परमेश्वर के सामने पति और पत्नी होने के नाते एक दूसरे को वचन देने को तैयार हैं? यदि आप दोनों तैयार हैं तो अपनी प्रतिज्ञा के चिन्ह स्वरूप एक दूसरे का दाहिना हाथ आप ग्रहण करें। एक दूसरे का दाहिना हाथ आप लोग। हाँ। पंकज, क्या तुम सुजाता को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी मानते हो? सुजाता, क्या तुम पंकज को अपना विधिवत विवाहित पति मानती हो? छोड़ देंगे, आप प्रतिज्ञा करेंगे पंकज। पंकज, तुम सुजाता को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार किया है। क्या तुम परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगे? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे, और जब तक तुम दोनों जीवित रहो इसी के प्रति निष्ठावान पति बने रहोगे? सुजाता, क्या तुम पंकज को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार तुमने किया है? क्या तुम परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगी? क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी, और जब तक तुम दोनों जीवित रहो इसी के प्रति निष्ठावान बनी रहोगी? का दाहिना हाथ लो, दाहिना हाथ पकड़ो। आप मेरे पीछे बोलिएगा। मैं पंकज, आप सुजाता को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में, सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी सुधि लूंगा, और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने
तुम्हें ये वचन देता हूँ, तुम मेरे पीछे बोलेगी। हाथ पकड़ लो। मैं सुजाता आप पंकज को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में, सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगी, तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी सुधि लूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने तुम्हें ये वचन देता हूँ। देती अंगूठी है, दोनों कर खोल दो। हम इस अंगूठी पे हम परमेश्वर पिता से हम आशीष मांगेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष से यह अंगूठी पंकज और सुजाता के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बने और जो प्रतिज्ञाएं और वचन इन्होंने आज एक दूसरे को दिए उनको स्मरण कराता रहे, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। आप पहले पहले बुके बुके ले लीजिए, बुके ले लो। ले ले हाँ, उसको हाँ डाल डाल और अंगूठी को पकड़े रहना, अंगूठी को पकड़े रहना। मेरे पीछे तुम बोलना था, पंकज। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुम्हें देता हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देता हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे संभागी करता हूँ। तुम मेरे पीछे बोलना। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुम्हें देती हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे संभागी कर। आपका है। दाएं हाथ पहना। हाँ, मेरे पीछे बोलना फिर जाता। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी तुम्हें देती हूँ। आप बोलिए पंकज। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी स्वीकार करता हूँ। आज छोड़ दिए। पंकज और सुजाता, आप दोनों देश के कानून के अनुसार पति और पत्नी बन चुके हैं और अब आपने हमारे स्वर्गीय पिता के समक्ष एक दूसरे को विवाह में बंधे रहने का वचन दिया है।
हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आप दोनों के विवाह पर परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। हे अति दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे स्वर्ग पिता, आप ही स्वर्ग और पृथ्वी के प्रत्येक परिवार को नाम देते हैं। हम आपके नाम में पंकज और सुजाता को आशीर्वाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते कि इन दोनों को अपने आशीष से भरपूर करें, कि निष्ठा पूर्वक एक साथ जीवन बिताते हुए अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते रहे और सदा प्रेम और शांति से एक साथ रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। हाँ, बैठ जाएंगे। इस वक्त हम लोग एक गीत गाएंगे। फिर ये वचन में जाने से पहले हम लोग गीत गाएंगे। यीशु है जीवन दाता, तीसरा नंबर। बैठे बैठे यीशु है जीवन दाता, कहियो ना भुलावे। जुड़ी जो माले संगतिया देले, जीवन के सिंगराय दे। जुड़ी जो माले संगतिया देले, जीवन के सिंगराय दे। यीशु है जीवन दाता, जीवन नौका डगमगा, हिलेला डोलेला। जीवन नौका डगमगा, हिलेला डोलेला। गहरी नदिया करो लगे, हवा जोर बहेला। गहरी नदिया करो लगे, हवा जोर बहेला। यीशु है जीवन दाता, कहियो ना भुलावे। जुड़ी जो माले संगतिया देले, जीवन के सिंगराय दे। जुड़ी जो माले संगतिया देले, जीवन के सिंगराय दे। यीशु है जीवन दाता, प्रेम प्रीति दुनिया में सब हम तोर संगे। प्रेम प्रीति दुनिया में सब हम तोर संगे। विश्वास दे सुखे सुखे, मन हृदय ना भटके। विश्वास दे सुखे सुखे, मन हृदय ना भटके।
हो, शादी मुबारक हो, पंकज संग सुजाता को, शादी मुबारक हो। दुआ हम करेंगे यीशु से, खुशहाल जीवन हो तुम्हारा, एक दूसरे के हो तुम, एक तन में एक जाहो तुम्हारा। दुआ हम करेंगे यीशु से, खुशहाल जीवन हो तुम्हारा, एक दूसरे के हो तुम, एक तन एक जाहो तुम्हारा। अब कभी ना होना जुदा, आज ये ही प्रतिज्ञा करो। अब कभी ना होना जुदा, आज ये ही प्रतिज्ञा करो। शादी मुबारक हो, पंकज संग सुजाता को, शादी मुबारक हो। दो परिवारों का ये मिलन, जीवन भर चलेंगे संग संग, ऐसा ही होता आया है, रिवाज हुआ ये संपन्न। दो परिवारों का ये मिलन, जीवन भर चलेंगे संग संग, ऐसा ही हो आया, विवाद हुआ ये संपत्ति। परमेश्वर ने जोड़ा तुम्हें, अब ऐसे ही जुड़े रहो। परमेश्वर ने जोड़ा तुम्हें, अब ऐसे ही जुड़े रहो। शादी मुबारक हो, पंकज संग सुजाता को, शादी मुबारक हो, शादी मुबारक हो, पंकज संग सुजाता को, इस जाड़े के दिनों में थोड़ा सा गला बैठ जाता है नहीं। खैर आइए हम लोग वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये मतलब मेरा जो सवाल है, और ये किस प्रस्तुत पंक्तियां है ना, किस संदर्भ में कही गई है और किसके विषय में कही गई है, और इसका अर्थ क्या है ना। तो कहावत यह है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। बताइए इसका अर्थ क्या होता है। हाँ, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। इस कहावत को सुने हैं कि नहीं? कितने लोग सुने हैं? एक जन सुने, दो जन, मात्र दो जन। आप लोग कोदो दे के पढ़े थे क्या? हाँ, स्कूल में लगता है जरूर आप लोग, हाँ, टीचर का है ना, आंसर शीट में जरूर आप लोग है ना नोट वोट दे के पास कर गए। हम समझ रहे हैं हम, हाँ। नहीं, हम भी वैसे ही करते थे, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बिल्ली के भाग से छीका टूटा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई काम जो अ- अप्रत्याशित तौर पे हो जाए है ना, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं, कोई काम जो अप्रत्याशित तौर पे हो जाए, जिसकी हम लोग वहां अपेक्षा नहीं थी। और किसके विषय में कहा गया है, और किस किस संदर्भ में कहा गया? इधर दो चार दिन पहले बोला गया था, इसीलिए आप लोग समझ गए हैं। हाँ, एक्चुअली ना बात ऐसा है ना
हम 12 साल से दुर्गापुर डायसिस में आए, अभी तक एक को शादी नहीं दी है। कितना माने त्रासदी की बात है कि नहीं, विडंबना की बात। आज पहली बार एक मुल्ला फंसा है, नहीं मुल्ला नहीं, मतलब जोड़ा फंसा है। हाँ, तो ये तो अच्छा लगता है ना भाई। अरे बहुत सारा कार्यक्रम हम कर दिए हैं, लेकिन आज तक 12 साल तक एकदम सूखा पड़ा था भैया। लेकिन पंकज पंकज बताया था 3-4 साल पहले, आप मेरे को शादी दे के जाइएगा, ऐसा बोल दिया था। अड़का दी था। हाँ, अब क्या करे भैया, है ना। अब यहाँ रहना, तालाब में रह के मगरमच्छ से कैसे बैर कर सकते हैं? अभी हड़का दी तो भैया चलो, है ना, अब करिए के जाएंगे। तो खैर एनी वे, तो आइए हम लोग वचन की ओर हम लोग जाएंगे। और जैसा कि ये सभी को इस वचन को जानते हैं, फिर भी पढ़ देना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 18 से 25। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 18 पद से 25 पद तक, यहाँ पे ऐसा लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। तो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते न थे। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर पिता से हम दुआ चाहेंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरे इस वचन के आलोक में अपने जीवन को देखने जा रहे हैं। खासकर इस जोड़े को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आज जो ही वचन यहाँ पर होता जाएगा, इनके अंदर में ये सारे वचन काम करने पाए, ताकि आने वाले दिन में अपने परिवार की रचना तेरे वचन के बेस पे रखने पाए। मांगते यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में, सुनो जय। आप लोग भी बैठ जाइए सर, अंदर आके यहाँ अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर बुला लीजिए। तो ये विवाह जो है, ये जन जन्मांतर का रिश्ता है। और इसीलिए हम लोग माने पूछ भी लेते हैं कि मतलब कोई अड़चन वड़चन तो नहीं है ना। और इसीलिए चर्च में 3 पुकार इसलिए चलता है ना, यदि आप में से कोई उचित कारण जानता हो जिससे इनका पवित्र विवाह हो। तो ये न्यूली शादी के विषय में कहते हैं, ये इनका तो मैरिड हो गया, तो ऐसा हम नहीं पूछ सकते है ना। आप में से कोई उचित कारण जानता हो, या यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, है ना। तो हम लोग लास्ट दम तक पूछते रहते हैं दूल्हा दुल्हन से, मतलब यहाँ तक कि खड़ा होने के बाद ही पूछते हैं। अभी तो नहीं पूछेंगे, ताकि ये तो न्यूली मैरिड नहीं, मतलब सिविल कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, इसीलिए। तो जितने भी न्यूली कपल्स जो होते हैं, जोड़े जो होते हैं, जिनको हम लोग शादी देते हैं, तो पादरी अंत दम तक पूछते रहता है भैया। कौनो अगर हाँ तो अभी, हाँ बाद में नहीं, हाँ ऐसा टाइप का था, है ना। तो बात कहने का ये मतलब है कि मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सच्ची घटना घट गई गांव देहात में। मैं जब छोटा नागपुर डायसिस में था, तो वहां पे एक तो गांव देहात में एक पादरी शादी दे रहा था। अब लड़के से पूछा कि क्या तुम राजी है? लड़का तो वो मुंडी लाया, हाँ। अब लड़की से पूछा पादरी, क्या तुम राजी है? ऐसा कर दी। ये तो बड़ा परेशान है पादरी। फिर पूछे, हाँ क्या तुम राजी है? फिर ऐसा कर दिया। अब मंडली हैरान, माता पिता हैरान, अरे भैया क्या हो गया? अभी तक तो लड़की अच्छी खासी बली थी, हाँ। तो मैंने इसको अचानक क्या हो गया कि मैंने अब नाम इस तरह हिला हिला रही है। तो बाद में खुलासा क्या हुआ कि लड़की ये सुन बैठी कि पादरी साहब पूछ रहे कि क्या तुम्हारा आजी है। अब वो पूछ रहा था क्या तुम राजी है, अब उसको सुनाई दे रहा था क्या तुम्हारा आजी है।
अब आज ही टपक गई होगी भैया, तो इसीलिए मुंडी हिला रही थी ऐसा। हाँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मित्र, हाँ भयानक घटना घट जाता है। वो तो गनीमत था कि मैंने, तू ज्यादा तो खैर ठीक है सुनी ना। ये तो यहाँ यहाँ भी बवाल हो जाता है, पूछते क्या। हाँ तो वैसा तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन वैसा नहीं कीजिएगा ना, जितना अभी ये कपल हैं जितने भी अभी जो जिनका जिनकी शादी नहीं हुई, आप लोग ठीक से सुनिएगा पादरी का बात है ना। अदरवाइज आप भी वहां पे एकदम मने में ये कर दीजिएगा तो खैर एनीवे। तो एक्चुअली विवाह जो है ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही गरिमामय है, और ये इसकी डिग्निटी जो है बहुत ही मैंने बहुत ही बेसफुल है, परमेश्वर के वचन में आधारित है। और इसको हम लोग हल्की बात नहीं मानते, क्योंकि विवाह जीवन भर का मिलन है। और जिसे बाइबल कहते हैं, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, आप लोग को कार्ड मिला होगा तो उसमें लिखा है नहीं, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का बनाया हुआ एक विधान है तो विवाह। और इसको उसने सृष्टि के समय आदम हवा को बनाने के द्वारा ये विवाह की रचना या प्लान किया था। सबसे पहला विवाह अदन की वाटिका में आदम हवा को बनाने के द्वारा। तो ये विवाह जीवन भर का मिलन है। लेकिन हम इस विवाह को कैसे, इसको हम मतलब संजो के रखें, है ना, कैसे हम इस पे हम चल सके, कैसे इसको हम बना के रखें, ये वचन पे आधारित होनी हमारी बहुत जरूरी। परिवार की जो रचना है या परिवार का जो बेस है, ये वचन के आईने में जब तक हम अपने जीवन को टटोलेंगे नहीं, तब तक हम इस अपने पति पत्नी के जीवन को हम अग्रसर नहीं रख सकते, या उसको सही रूप से माने उसको जो आधार आधार देना है, नींव देना है, वो बेस हम लोग नहीं दे पाते। तो हम लोग आज इसके गरिमा को, इसके इसके पोटेंशियल को, डिग्निटी को हम लोग समझने का यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि परमेश्वर ने इसको कैसे ये रचा। हालांकि ये कोई नई ये घटना नहीं, नई बातें नहीं है जो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग देखना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए परमेश्वर कैसे बना रहा है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो वो क्या कहा कि आदम का अकेला रहना, का अकेले नहीं जी सकता। नहीं जी सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसको अकेले छोड़ दीजिए ना, हाँ 6 महीना जंगल में छोड़ दिया, कोई उससे कांटेक्ट नहीं रखिए। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं उसका जो दिमाग हो जाएगा ना वो पशुवत तरीके से, उसका दिमाग भी माने एनिमल टाइप का, जानवर टाइप का, मतलब हिंसक हो जाए अगर उसको माने सामाजिक दायरे में ना रखा जाए। तो इंसान जो है बचपन से लेके माता पिता की उंगली थाम के पलता है, बढ़ता है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है जब उसको एहसास होता है कि अब उसका पूरा जीवन अकेले चलने की बस की बात नहीं, माता पिता के ऊपर आधारित नहीं रहता। उसको अदद एक सहायक की आवश्यकता है। इसलिए तो बोला मैं तुम्हारे लिए एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर सब कुछ जानता था, सारा गोटी पहले से था, हाँ कि आदम अकेले नहीं रह सकेगा। उसको है ना अपने स्टेज में आके अपने मन 22 साल 25 साल के बाद उसको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज की कमी आ रही, जिस कमी की भरपाई माता पिता नहीं कर सकते। इसीलिए तो परमेश्वर बहुत ठोक बजा के बनाया परमेश्वर ने। इसीलिए बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, मतलब जो सहायता कर सकते है ना, जो संग संग चले, जो कंधे से कंधा मिला के चले। इसीलिए वो कहा कि मैं तुम एक सहायक बनाऊंगा जो तुमसे मेल खाए। अब मेल खाने की बात आ रही तो परमेश्वर ने क्या किया, पहले मेल खान जानवरों को क्या किया, आदम के पास भेजा नहीं। हाँ, और आदम ने सब कोई को देखा। अच्छा मिस्टर एलिफेंट मिसेस के साथ आ रही है ना, मिस्टर डक मिसेस के साथ आ रही है ना, उधर मिस्टर केमेल मिसेस के साथ आ रही, सब श्रीमती जी के साथ, मिस्टर फ्रॉग भी मिसेस को लेके आ रहा है ना। आदम के पास सबको लेके, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ है ना, हमको मत वैसा ही कीजिए। बाइबल कह रही कि परमेश्वर ने जानवरों को आदम के पास लाया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आदम को इस बात का एहसास हो, जैसा कि मैंने कहा ना, आप एहसास हो कि वो अभी भी क्या है, अधूरा है, अभी भी वो पूरा नहीं है, वो अकेले चल नहीं पाएगा। सबकी मिसेस को देख रहा ना भैया, है ना, फ्रॉग अपनी मिसेस को ला रहा, केमल ला रहा, उधर एलिफेंट ला रहा, मिस्टर डक मिसेस को लेके आ रहा, श्रीमती जी को। तो उसको भी लगा कि मेरे अंदर भी कहीं कुछ खालीपन है। ये जब तक खालीपन का एहसास व्यक्ति विशेष के अंदर में नहीं होगा,
तब तक हम उस चीज को प्राप्त करने की, जिसको हमको पाने की इच्छा है, उसकी हम कदर करना नहीं सीखेंगे। ये खालीपन का एहसास कराना आदम को परमेश्वर ने बहुत जरूरी समझा कि बेटा तुम अभी पूर्ण नहीं हो, है ना, तुम अभी पूरे नहीं हो। कभी कभी आदम लोग अपने आप को पूरा समझता है। खबरदार रहिएगा भैया, भैया है ना, आप लोग अभी अधूरे हैं। बिना बीवी के आप लोग अभी, माने हम भी हैं यार, माने अधूरे हैं हम लोग। इसलिए तो बाइबल कहती है, नीति वचन 19:14 को पढ़िए ना, वहां पे क्या लिखता है कि घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है, लेकिन एक बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही की ओर से मिलती है ना। घर और धन, ये आपको प्रॉपर्टी जो कुछ भी आपको पूर्वजों के भाग से मिल जाएगा, लेकिन एक बुद्धिमती पत्नी कौन देता है? परमेश्वर। यहाँ पे सोचने वाली बात है, आदम ने हवा को नहीं बनाया, उसकी रचना नहीं किया या उसको इंस्टॉल नहीं किया, परमेश्वर ने बनाया। इसलिए किसी भी आदम को ये हक नहीं कि अपनी पत्नी के ऊपर में, है ना, मैंने प्रभुता कर, या उसको मैंने, है ना, धो के, है ना, उसको मैंने डांट डपट के उसको पीछे धरे, है ना, ऐसा नहीं। बनाने वाला कौन है, इसको ख्याल कीजिएगा। बाइबल कहती है हवा को बनाया आदम ने नहीं है, लेकिन हवा को बनाने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर बनाए तो परमेश्वर ही हवा के ऊपर में प्रभुता कर सकता, आदम नहीं कर सकता। बहुत लोग उसके ऊपर प्रभुता करते नहीं, बहुत सारे लोग उसको मतलब पैर की जूती भी समझते हैं ना, तुम पैर की जूती हो, पैर में रहो। अरे भैया नहीं यार, ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं। आप पैर की जूती हो, पैर में रहो। इसलिए तो कबीर दास जी ने क्या कहा है ना, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकार। कबीर दास जी ने ठीक है बोला था, नहीं। ताड़न के अधिकारी मतलब ताड़ना पाने के लिए बने हुए। कौन कौन सा बने हुए? ढोल गंवार पशु शूद्र और नारी। हाँ? हम नहीं कह रहे भैया, हमारी और आंखें तरेर के मत देखिए। ढोल गंवार पशु शूद्र न, मैंने समाज में ढोलकी को पीटते हैं, ताड़न के अधिकारी ताड़ना पाते हैं उसको पीटते हैं। ढोल गंवार मूर्ख पिटाता है, और ढोल गंवार पशु जानवर को पीटते हैं। शूद्र, ये हिंदुओं जाति में एक छोटा वर्ग है, रोम समाज, वो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं। शूद्र, ढोल गंवार पशु शूद्र और नारी, है ना। कबीरदास जी ने ठीक है कहा था कि ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकार, ये सब ताड़ना पाने का। एक पति महोदय अपनी पत्नी को मैंने व्यंग करता, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकार, है ना। पत्नी को व्यंग करता रहा, तो पत्नी भी कम नहीं थी, उसको उसने भी पलटवार जवाब दे दिया। देखिए इस दोहा में चार, एक जगह मैं हूँ, चार जगह आप। बात बिल्कुल साफ है, एक जगह मैं हूँ, चार जगह आप है, पत्नी बोली। मैंने चार जगह मतलब ढोल गंवार पशु शूद्र सब पत्नी को बोल दिया, नहीं, और अपने एक जगह नारी। अच्छा, अच्छा, मतलब दोनों के बीच पलटवार हो गया, नहीं। तो ध्यान देने योग्य ये बात है मित्रों कि ना ही वो पैर की ज्योति है, जो मैंने हम पैर की जूती समझे। किस हड्डी से बनाया परमेश्वर ने? पसली से बनाया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आदम आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसके पसली में से निकाल के हवा को बनाया। तो हवा का जगह कहाँ होना चाहिए? पैर में कि सिर? बहुत लोग तो सिरों में रख लेते हैं ना। बाप रे, तुम तो मेरी हाँ मुमताज हो, है ना, तुम तो मेरी हाँ, मैं तुम्हारे चांद, हाँ ये चुराया और ताजमहल बना दूंगा। एक तो राशन कार्ड बनवे नहीं करता और ताजमहल बना दूंगा, बताइए। ताजमहल बना दें, हाँ। कभी कभी सिर वो में बैठा लेते हैं। अरे नहीं भैया, नहीं हवा सिर की हड्डी से बनी है और न ही पैर की हड्डी से बनी, यहाँ पसली से बनी। इसलिए जहां से बनी है हवा का स्थान वही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? दिल। अच्छा, आप लोग तो बोल रहे कीजिएगा, हाँ, काहे नहीं बोल रहे? आप लोग समर्थन दे रहे कीजिए। हाँ, पति के दिल में होनी चाहिए, ना ही वो पैर की हड्डी से बनी, ना ही सिर की हड्डी से बनी, है ना। इसीलिए जिस हड्डी से बनी पसली से निकाला। इसलिए यहूदियों का एक कथन है ना, यहूदियों का हम कथन भुला गए। हाँ, यहूदियों का एक कथन है कि पुरुष तब तक बेचैन रहता है जब तक उसको खोई पसली ना मिल जाए। पंकज ही बेचैन था, हमारा पसलिया गया गया तो कहाँ, और स्टेट नंबर 64 मिला नहीं।
तो हम नहीं बोल रहे हैं, ज्यूस लोग बोला, यहूदियों का कथन है कि पुरुष पति तब तक बेचैन रहता है जब तक उसको कोई पत्नी ना मिल जाए, और पत्नी की व्याकुलता तब समाप्त होती है जब वो पुरुष के बाहों में चल जाती है जहां से वह निकाली गई। समझ रहे हैं? पति तब तक बेचैन रहता है जब तक कि उसको कोई पत्नी ना मिल जाए, और पत्नी की बेचैनी या व्याकुलता तब समाप्त हो जाती जब पति के बाहों में चल जाती जहां से वो निकाली गई। मतलब दोनों का संयोग, दोनों का समायोजन यहाँ पे दिल में होना चाहिए ना। हम नहीं बोल रहे, हमको आंखें तरेर के मत बोलो। यहूदी लोग बोला है, यूस लोग बोला है, उसका ये कहने का मतलब, तो कहने का वही मतलब नहीं। तो जो जैसा बना है, हम लोग को बाइबल के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजों को देखने से हम कभी भी मतलब किसी पे ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते। परमेश्वर जैसा बनाया है ना, उसी के आलोक में परिप्रेक्ष्य में यदि हम परिवार की रचना करें तो कभी भी हम माने पति पत्नी के बीच में कभी भी तकरारें या झगड़ा ये सब कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है छोटा छोटा बात पे तो तकरार हो जाता है, ऐसा भी तो होता है नहीं, छोटा छोटा बात पे। मैंने आज संडे तो पंकज बोलेगा आज मीट बनेगा ना, और सुजाता बोलेगी आज अंडा बनेगा, ले हो गया दोनों के बीच। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब उदाहरण दे रहे हैं, बुरा मत मानना, होता है पति पत्नी के बीच। हाँ, एक जन बोलेगा मीट बनेगा, दूसरा बोलेगा अंडा बनेगा, अब ले बेटा महाभारत की। हाँ? अरे भैया दुन्नू बना लो ना। हाँ? ये तो बहुत खतरनाक हो जाता है। बाइबल कहती है, नीति वचन 17-14 को पढ़िए ना, वहां लिखता है झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान होता है। वो बांध के छेदवा को नहीं तोपिएगा ना, वो धीरे धीरे विकराल रूप ले लेगा, वो तोड़ देगा, पूरा बंधवे तोड़ देगा, फिर गांव के गांव बहा देता है। इसीलिए वहां लिखा है झगड़े का आरंभ बांध की छेद के समान होता है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे बिका माने राख में दबी चिंगारी के समान होता है। नहीं तो ये सारे टकरार झगड़े माने कहाँ से शुरू हो कहाँ खत्म होगा पता नहीं चलता नहीं। हाँ, जब तक खत्म होगा तब तक तो आदमी ऊपर पहुंच जाएगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये सब तकरारे और ये सब हाँ होता है, हल्का फुल्का होना चाहिए, प्यार और बढ़ता है नहीं, छोटा मोटा होना चाहिए, मतलब प्यार और बढ़ता है। तो खैर एनीवे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मित्रों की मतलब और कोई मेल ना खाया, तब मेल खाया, हरी नींद डाल पत्ती डाल के उसको मैंने हवा, और तब ये हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस होगा, तो इसका नाम नारी हो, क्योंकि ये नर में से निकाली गई। ये 23 पद में लिखता है। 24 पद में फिर लिखता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इसका मतलब क्या है? माए बाप को ठेल दो अलग, हाँ, दूसरा कोठरी में, हाँ? और बूढ़ा बूढ़ी हम लोग पति पत्नी, हाँ चले शिमला। हाँ, और ऐसा होता है यार। हाँ, मैंने माए बाप को मैंने बाइबल बोलेगा, बाइबल में तो ऐसे लिखा है कि मैंने माता पिता को छोड़कर है ना हम लोग चले शिमला। अच्छा, और वहाँ व्यवस्था में ये भी लिखा कि तू अपने माता पिता का आदर करना, हाँ? ऐसा भी तो लिखा है। तो कभी कभी हम लोग बूढ़ा बूढ़ी को जाओ तुम लोग अलग चूल्हा चौकी कर, हम तो पति पत्नी माने चले हैं ना शिमला दार्जिलिंग वगैरह, छोड़कर करने का क्या मतलब? यहाँ पे बहुत गहरा अर्थ है मित्र। छोड़कर कहने का मतलब है प्रभु का कि हम माता पिता को छोड़ न दें। छोड़कर कहने का मतलब है कि बचपन से ये इंसान माने मनुष्य या जो भी बोलिए बच्चे माने माता पिता की उंगली थाम के पलते बढ़ते हैं ना, भावनात्मक रूप से जुड़ाव, शारीरिक रूप से जुड़ाव, आर्थिक रूप से जुड़ाव, लेकिन यही जुड़ाव अब ट्रांसफर किस पर हो जाएगा? हाँ, अपनी पत्नी पे, अपने पति से। जो जुड़ाव माता पिता पिता के साथ था वही जुड़ाव अब आपस में एक दूसरे के साथ हो जाएगा, और ये जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो माता पिता के ऊपर हमेशा आश्रित रहते हैं, मत रहिए आश्रित, क्योंकि माता पिता आज है कल है चल जाएंगे भैया, लेकिन आपको जीवन भर चलना है ना, फिर आपको एक एक कदम आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। हर बात में डिपेंड रहना माता पिता के साथ वैसा मत कीजिए। बहुत सारी बातों में हम लोग हाँ सलाह लेना एक अलग बात, लेकिन हर बात में डिपेंड रह जाना, तो फिर आप जब अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता माता पिता तो कब्र में पांव लटकाए मर गए, तो तब फिर आपका जो जीवन हो वो बहुत कठिनमय हो जाएगा। तो अभी से पति पत्नी जो है, किसी भी संदर्भ को, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को, किसी भी तथ्य को आप लोग आपस में सुलझा के उसको मैंने आगे उसको बढ़िए, है ना, आपस में सलाह मशवरा, आपस में बहुत कुछ को आप खुद से उसको मैंने निकालने की कोशिश करें।
डिपेंड मत रहे। छोड़ने का मतलब वही है, माता पिता को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उनका हुक्का पानी बस अलग कर दें। छोड़ने का मतलब, तो छोड़ने का मतलब वही है कि सारा ट्रांसफर हो जाता है पति पत्नी। अब इनके बीच का जो ये जो है तार, वो ज्यादा जुड़ना चाहिए, है ना। डिपेंड अब माता पिता से ज्यादा अब इनके साथ आपसी होना चाहिए, माँ पति पत्नी के बीच में ये होना चाहिए, ताकि छोटी छोटी बातों में भी उनको अपने में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक दूसरे के साथ मिल के चलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए सारा ट्रांसफर हो जाता है अपने 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 इससे सहायक से अपने अपने पति पत्नी से। तो उसी को लिखा है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलता है, और वे एक ही तन। अब ये लोग माने दो तन नहीं है, अब एक तन है ना। एक तन, एक मन, एक घर, एक, अब सब अब एक, है ना। हम, मैं नहीं आना चाहिए, अब हम आना चाहिए, है ना। हम मैं मैं में थोड़ा सा अहंकार है। हम, मैं अब नहीं आना चाहिए, हम, है ना, हम। इसीलिए एक ही तन बने रहेंगे। और 25 पद में लिखता है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? दोनों नंगे थे, आदम और हवा, लेकिन लजाते नहीं। इसका मतलब ये नंगापन उनके वस्त्रहीन होने से नहीं, इसका गहरा अर्थ, नंगापन कहने का मतलब है कि पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं, इतना पारदर्शिता पारदर्शिता होनी चाहिए कि वे दोनों एक दूसरे को महसूस कर, समझ सके। कोई भी ऐसा आवरण या पर्दा नहीं होना, इतना माने नजदीकियां होना चाहिए। नंगापन कहने का वही मतलब, इतनी नजदीकियां कि एक दूसरे को महसूस कर सके, उसके सारे अनुभव को, सारे बातों को, सारे चीजों को माने ये कंसीव कर सके। इतनी ज्यादा निकटता माने होनी चाहिए पति पत्नी के बीच। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंस, ये सब होनी बहुत जरूरी पति पत्नी के बीच। बहुत सारी बातों को हम लोग छुपा के रखते हैं, बाद में जब छूटता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है ना। नहीं, एक दूसरे से शेयर कर दे। बहुत सारी बातों को नहीं भी शेयर करना पड़ता है, लेकिन शेयर करके ही चलना, माने पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है पति पत्नी के बीच में। पारदर्शिता बहुत होनी जरूरी है, किसी भी बात का चुराव छिपाव और आपस में कोई भी चीजें ना हो, अनावरण, पर्दाहीन, मतलब ऐसा होना। इसीलिए वो लिखता है कि आदम और हवा दोनों नंगे पे पर लगा। तो ये पति पत्नी का जो रिश्ता जो परमेश्वर ने यहाँ पे बनाया मित्रों, इस चीज को, इस रिश्ते को हम लोग को देखना है, समझना है, जानना है। और अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में अपने परिवार की रचना करेंगे तो हम कभी भी गड़बड़ाएंगे नहीं, कभी भी कुछ ये नहीं करेंगे, कभी भी हुकूमत करना या प्रभुता करना ऐसी बातें ना होंगी, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे, परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान के। बाइबल कहती है तो उपदेशक 4:12 में कि जो डोरी 3 तागों से बटी है वो जल्दी टूटती है। 3 तागे मतलब पति पत्नी और परमेश्वर, ये तीनों चीज का माने ये जुड़ाव होना, लगाव बहुत जरूरी है। ये तीनों तागे अगर जुड़े हुए हैं, तो फिर वो जल्दी तोड़ नहीं सकते। पहले आप लोगों ने सुना है यूनिटी इज द बेस्ट। वो एक लकड़ी को दिया तोड़ने, तोड़ दिया। दो लकड़ी अब गट्ठर दे दिया तो तोड़ नहीं सका। यूनिटी इज द बेस्ट। इसीलिए बोलता है कि जो डोरी 3 तागों से बटी वो जल्दी टूटती है। तो उपदेशक 4:12 में। तो इसी रीति से आप लोग आज से पति पत्नी है। पति पत्नी तो खैर पहले से, लेकिन आज ईश्वरीय आशीष के द्वारा आपको आज पति पत्नी के रूप में आप लोग, अब आप लोग का जीवन जो है परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानता है। परमेश्वर को भी अपने जीवन का सबसे अहम कड़ी बनाए रखिएगा। परमेश्वर के बिना, यीशु के बिना हम नहीं चल सकते। तो यीशु के बिना हमारा जीवन आगे बसर नहीं हो सकता। इसीलिए तो यीशु मसीह, देखिए यीशु मसीह परिवार की रचना कलवरी क्रूस पे भी जाके किया। जब कलवरी क्रूस पे था तो वहां पे भी अपनी माँ के प्रति उसका चिंता था, और देखा कि माँ अकेले हो गई तो एक चेले को उसको सौंप दिया कि मेरी माँ का देखभाल। सोचिए, ऐसा तो हमारा परमेश्वर कि कलवरी क्रूस पे जो त्राणदायी मृत्यु ठहरा, वहां पे भी परिवार की रचना। आज भी परमेश्वर परिवार की रचना करता है, लहू के बाड़े से बांधना बांधना चाहता है तो घर परिवार, ताकि शैतान का हुकूमत, शैतान का अधिकार उस घर पे ना होने पाए। आज देखिए ना, मैं तो बहुत सारे ये सब घूमता हूँ ना, बहुत सारे ऐसे होम विजिटिंग करता हूँ, और वहां पे देखता हूँ कि घर में पति पत्नी के बीच में टकराव है, घर में कलह है, अशांत है, बहुत सारा परेशानी। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर चर्च आना छोड़ दिया।
गिरजा, बिनती, चर्च, प्रार्थना, उन सारी चीजों से नाता तोड़ लिया, जो तोड़ दिया है। अब देखिए उस घर में जाके मैंने पति पत्नी के बीच में कलह, मैंने अलगाव, अब फूट, अब बहुत सारा झगड़ा, कभी शांति से नहीं रहता, कभी शांति हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उस घर को मैंने शैतान के हवाले कर दिया, परमेश्वर का वास्ता नहीं रहा। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहूंगा, यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामित्व मानते हैं तो यकीन मानिए शैतान की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर के पास भी इतनी ताकत है जो आपके परिवार की रक्षा कर सके। अदरवाइज इंसान अपने मानवीय तरीके से कभी भी अपने परिवार की रचना नहीं करेगा, क्योंकि इंसान का जो स्वभाव है वो पुराने आदम का स्वभाव लिए रहता है। ख्याल कीजिएगा मित्रों, पुराना आदम का स्वभाव जो आदम की वाटिका से, वही स्वभाव इंसान के अंदर में रहता है। इसलिए थोड़ा सा बात में मैंने तुरंत मतलब फायर हो जाता है, ऐसा होता है ना। आधे पुलिस की यार कोई खून देना, उसके बाद तो दे रोटी बेटी शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आदम का स्वभाव है हमारे। ये जब तक चेंज नहीं होगा ना तब तक हम इस क्रोध से और इस सब से बच नहीं सकते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बलिदान को समझिए मित्र, क्यों बलिदान हुआ मित्र? हमारे गुनाहों के चलते, हमारे पापों के चलते, जो हमारे अंदर में जो क्रोध, विरोध और घमंड और ये सारी बातें जो आती है ना, उसी को मैंने डिफ्यूज करने, उस गुनाह को, उस पाप को डिफ्यूज करने के लिए यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जाना पड़ा। हमारे बदले में उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पे त्राणदायी मृत्यु को उन्होंने मैंने सौंपा दिया हमको, ताकि हम आजाद होने पाए। इसीलिए आज जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं मित्रों, वे लोग आजाद हो जाते हैं, वे लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके जीवन से वो पुराना मनुष्यत्व, आदम का स्वभाव चल जाता है और नया मनुष्यत्व, यीशु का ईश्वरीय स्वभाव आ जाता है, और तब आपका परिवार सही रूप में चल पाएगा। अदरवाइज आदम का, पुराना आदम का स्वभाव में रहेगा तो फिर भैया है ना, फिर तू मैं और ये सब बहुत सारी बातें होती। तो खैर उन सारे स्वभाव को छोड़िए, यीशु मसीह के करीब आइए, उसके चौखट में अपने आप को समर्पण कर दीजिए, और यकीन मानिए पंकज सुजाता का भी परिवार लोगों के बीच में उन परमेश्वर की महिमा का कारण है। तो परमेश्वर आप दोनों को, आप सभी को बहुत आए। आइए हम लोग अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को फिर से रखने का मौका दिया। खासकर हम आज पंकज सुजाता को तेरे धर्म में हाथों में सौंप दे रहे हो। अनुग्रह इन दोनों को फिर बनाए, शैतान की कोई भी ताकत इनके ऊपर हावी न होने का, बल्कि हमेशा इनको प्रोटेक्ट करना, ताकि आने वाले समय में ये लोग अब कलीसिया के लिए, घर परिवार के लिए तेरी महिमा और गवाही। छोटी सी दीन प्रार्थना के नाम से हम लोग इस वक्त गीत गाएंगे, और इस गीत के समय हम लोग दान अर्पण करेंगे। अंतिम गीत हम लोग गाएंगे। ये सबके पास तो नहीं होगा, शुभकामना शुभकामना। तो ये मंडी इस वक्त खड़ी हो जाए, अंतिम गीत हम लोग गाएंगे और इस वक्त हम लोग दान अर्पण करेंगे। शुभकामना शुभकामना आपको, शुभकामना 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 आपको, शुभकामना आज की बड़ी हैप्पी जुलाई, आज की बड़ी हैप्पी जुलाई, जुलाई जुलाई। शुभकामना 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 शुभकामना। जीवन की खुशियाँ, प्यार की लड़ियाँ बनी रही सदा, ये
सदा जीवन की खुशियाँ गाएगी, बनी रहेगी सदा। बारिश बरसती रहे ये सदा, ये सदा बिजली की आतिश पे, ये बारिश बरसती रहेगी सदा। प्रेम की घुटना टेको सदा, कामना सदा, कामना सदा, कामना सदा, सदा, शुभ कामना, शुभ कामना आपको, शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना आपको, शुभ कामना। आप भी करें हैप्पी आज की तो बड़ी हैप्पी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीनदयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपने ज्यूरिडिक्शन में इनको पवित्र विवाह में तूने जोड़ दिया पिता। आज जो कुछ भी इन्होंने प्रतिज्ञाएं की, ये प्रतिज्ञाएं हमेशा इनको याद दिलाता रहे और तेरे वचन के प्रति अपने जीवन को स्टैब्लिश करने पाए और वचन के परिप्रेक्ष्य में अपने घर परिवार का संचालन कर सके, यही तुझसे गुजारिश है। इन दोनों को हमेशा अपने ज्यूरिडिक्शन में बनाए रखना ताकि इनका जीवन तेरी महिमा का कारण बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे और आपका मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा आप पर करे, जिससे आप दोनों उसकी शांति में जीवन भर साथ रहें और अंत में उसकी दया से शाश्वत जीवन प्राप्त करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र के बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की भेंट, अंतिम पद, होगी आशीषों की बारिश, आज से आरंभ उनका हो,
आज अपने पापों को मान कर यीशु से विनती करे, बारिशा के बारिशा से चौके दया की बूंदे टपकती, बारिशा से चौकी दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने इस विवाह को तूने संपन्न कराया, और जो भी वचन इन्होंने आज एक दूसरे को दिया, हमेशा तू इनको याद दिलाता रहे, ताकि ये तेरे वचन के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन को आगे अग्रसर करने पाए, और किसी किस्म की कोई परेशानी या दुख या कोई भी ऐसी बातें ना होने पाए जिससे ये अपने जगमगाने की कारण बने। लेकिन हमेशा तेरे प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं कि तू अपना हाथ इन दोनों के ऊपर हमेशा बना। सारी बातों में तुझे आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो दे। हाँ, हम अनुग्रह वचन चाहते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा से हम सभी